आइए देखते हैं बेबी जॉन मूवी की कहानी। एक सुबह जब खुशी स्कूल जाने के लिए अपनी बस का इंतजार कर रही होती है, तो अचानक वहां से एक कार गुजरती है और जाते जाते उस कार की वजह से खुशी के ऊपर गंदा पानी छिटक जाता है। खुशी गुस्से में अपने पापा को आवाज लगाती है। तभी उसके पापा सत्य वहां आते हैं और उस कार का पीछा करने लगते हैं। वो कार रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलकर सत्य से माफी भी मांगता है, लेकिन सत्य उसे सजा देने के लिए उसे पूरे 5 मिनट तक बारिश में भिगोता है। इस बीच खुशी बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसे स्कूल के लिए काफी देर हो चुकी होती है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो खुशी की टीचर उसे डांटती है क्योंकि वो कई दिनों से लेट आ रही होती है। अगले दिन खुशी की टीचर खुद खुशी के घर जाकर उसे पिक करती है और स्कूल लेकर जाती है। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर सत्य के घर आता है और कहता है, आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है, आप हमारे साथ चलिए। फिर वे लोग अस्पताल जाते हैं जहां खुशी और उसकी टीचर होती है। टीचर बताती है कि कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया था, इसलिए ऐसी हालत हुई। उसने उन गुंडों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। सत्य गुस्से में पुलिस स्टेशन जाकर वो शिकायत वापस ले लेता है। तभी वहां का एक इंस्पेक्टर सत्य से पूछता है, क्या तुम वही सत्य हो जो पहले आईपीएस ऑफिसर थे? सत्य इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन खुशी की टीचर को इस बात पर शक हो जाता है। फिर टीचर घर जाकर गूगल पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि सत्य सच में पहले एक आईपीएस अधिकारी था। वो ये बात पूछने उसी वक्त सत्य के घर जाती है, लेकिन वहां देखती है कि सत्य की गुंडों से लड़ाई हो रही होती है। उसके बाद टीचर सत्य से पूछती है, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम आईपीएस हो? इस पर सत्य अपनी पिछली जिंदगी की कहानी सुनाता है। सत्य बताता है कि कुछ साल पहले वो और उसकी मां एक लड़की देखने गए हुए थे। जब घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक छोटा लड़का उनसे भीख मांगता है। सत्य उसे समझाता है कि उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। सत्य उस लड़के को एक कार के पास एक आदमी से बात करते हुए देखता है। तभी वहां उसका मालिक, जो एक गुंडा होता है, आ जाता है और सत्य को गुस्से में वहां से जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सत्य वहां जाकर उन सभी गुंडों की एक एक करके पिटाई करता है। जब गुंडे अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी बुरी हालत देखकर डॉक्टर मीरा उन गुंडों को पीटने वाले को खूब कोसने लगती है। जब सत्य वहां आता है तो डॉक्टर मीरा उससे कहती है, तुम पुलिस हो तो किसी को भी ऐसे मारोगे क्या? ये सही नहीं है। तब सत्य बताता है कि ये लोग गुंडे हैं और मासूम बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं और पैसे खुद ले लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर मीरा और सत्य की दोस्ती हो जाती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। कुछ दिन बाद सत्य के पास एक आदमी अपनी बेटी की मिसिंग शिकायत लेकर आता है। वो कहता है, मेरी बेटी एक कंपनी में काम करती है, लेकिन 2 दिन से घर नहीं आई। सत्य उस कंपनी में जाकर और वहां के आसपास के सीसीटीवी में जांच करता है, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन वो लड़की दूर एक गांव में अधमरी हालत में मिलती है। जब सत्य उससे पूछताछ करने जाता है तो वो लड़की कुछ बताते बताते दम तोड़ देती है। सत्य को पता चलता है कि इसके पीछे मंत्री के बेटे का हाथ है। वो उसका अरेस्ट वारंट लेकर मंत्री के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से डीएसपी साहब मौजूद होते हैं। वो बताते हैं कि मंत्री जी का बेटा गायब है और मंत्री जी पहले ही अपने बेटे की मिसिंग शिकायत दर्ज करा चुके हैं। फिर सत्य और कांस्टेबल जब वहां से वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में सत्य अपने कांस्टेबल से एक पुल के पास गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो कांस्टेबल से पूछता है, कैसे इस केस को सॉल्व करें? कांस्टेबल जवाब देता है, वो मंत्री का बेटा है, 2 दिन में जेल के बाहर आ जाएगा। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी 1 साल की कमाई वो 1 दिन में उड़ा देता होगा। उसके पास बहुत पावर है। फिर सत्य कांस्टेबल से पूछता है, अगर उस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बहन या बेटी के साथ ऐसा कुछ किया होता तो तुम क्या करते? कांस्टेबल कहता है, मैं उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता
और उसे इसी पुल के नीचे उल्टा लटका देता। फिर सत्य दिखाता है कि उसने पहले ही मंत्री के बेटे को मारकर पुल के नीचे उल्टा लटका दिया है। सत्य मंत्री को कॉल करता है और कहता है, आपका बेटा मिल गया है, आइए और ले जाइए। जब मंत्री अपने मरे हुए बेटे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मंत्री सत्य से कहते हैं, जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मैं उसे नर्क पहुंचा दूंगा। तुम पता लगाओ कि किसने मेरे बेटे को मारा है। सत्य जवाब देता है, मारने वाला तो कोई भी हो सकता है, कोई आईपीएस ऑफिसर जिसका नाम सत्य हो, कोई भी हो सकता है। ऐसा कहकर सत्य वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सत्य और मीरा की शादी हो जाती है। कुछ वक्त बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है और दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन जब सत्य और मीरा बात कर रहे होते हैं, अचानक मीरा को गोली लगती है और वो गिर जाती है। जब सत्य उसे देखता है तो खून बह रहा होता है। तभी मंत्री वहां आते हैं और सत्य पर भी गोली चलाते हैं। फिर मंत्री ऊपर जाते हैं जहां सत्य की मां अपनी पोती खुशी को नहला रही होती है। मंत्री सत्य की मां को भी गोली मार देते हैं और बाथटब में बैठी छोटी लड़की खुशी का नल चालू करके वहां से चले जाते हैं। फिर जैसे ही मीरा को होश आता है, वो जल्दी से जाकर अपनी बेटी खुशी को बाथटब से निकालती है और उसे सत्य के हाथ में देकर दम तोड़ देती है। सत्य जैसे ही अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाने के लिए घर से बाहर निकलता है, घर में बम ब्लास्ट हो जाता है। ये कहानी सत्य खुशी की टीचर को सुना रहा होता है। फिर अगले दिन सत्य जाकर उन गुंडों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। तभी उन गुंडों को सत्य पर शक होता है और उनका सरगना अपने आदमी से कहता है, सत्य की पूरी जन्म कुंडली निकालो। अगले दिन खुशी अपने पापा से पिकनिक पर जाने की जिद करती है। सत्य उसे स्कूल बस में बैठाकर वापस जाने लगता है। तभी उसे मंत्री का फोन आता है। सत्य पलटकर देखता है तो बस पुल में गिर जाती है। सत्य दौड़कर वहां पहुंचता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। आसपास के लोग भी बाकी बच्चों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। इसके बाद मंत्री का दोबारा फोन आता है और वो सत्य को जान से मारने की धमकी देता है। इस पर सत्य हंसता है और कहता है, अब तो इस मंत्री को मारना ही होगा। सबसे पहले सत्य जाकर इंस्पेक्टर को मार देता है। जब डीजीपी साहब पूछताछ करते हैं तो कांस्टेबल बताता है कि आईपीएस सत्य ने उसे मारा है। इस पर डीजीपी कहते हैं, सत्य को मरे हुए तो 5 साल हो गए, और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बारी थी मंत्री जी के भाई की। सत्य मंत्री के भाई को 20वीं मंजिल से नीचे धक्का दे देता है। जब मंत्री जी ये देखते हैं तो कहते हैं, इसके पीछे सत्य का ही हाथ है। डीजीपी साहब कहते हैं, मंत्री जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी और आपके भाई की आपस में बनती नहीं थी। हो सकता है आपने ही उसे मारा हो। ये सुनकर मंत्री कहते हैं, अब से आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद अपना काम देख लेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मंत्री के लोग सत्य को पीट रहे होते हैं। मंत्री आकर कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत होशियार आदमी समझता था, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले, बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गए। सत्य बताता है, मैं नहीं फंसा, बल्कि आप और आपके लोग मेरे जाल में फंस गए। मुझे तो बस आपसे मिलने का मौका चाहिए था। तभी वहां सत्य की बेटी खुशी आती है और मंत्री से कहती है, दादाजी, आप प्लीज अपनी गलती के लिए मेरे पापा से सॉरी बोल दो। मेरे पापा आपको माफ कर देंगे। लेकिन मंत्री नहीं मानता। तब खुशी अपने पापा से कहती है, पापा, ये दादाजी बहुत खड़ूस है, आप इन्हें अपने स्टाइल में समझाओ। इसके बाद खुशी, उसकी टीचर और कांस्टेबल वहां से चले जाते हैं। सत्य मंत्री से कहता है, तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन मैं अपनी बेटी की सही परवरिश करना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया। मेरी बेटी को यह पता है कि तुम उसकी मां के कातिल हो, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें दादाजी कहकर बात की। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद मंत्री के लोग सत्य को मारने लगते हैं। तभी वहां सलमान खान की एंट्री होती है। सत्य और चालू पांडे मिलकर मंत्री के लोगों की खूब पिटाई करते हैं और मंत्री को भी मार डालते हैं।
फिर कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि सत्य, उसकी बेटी खुशी और वो टीचर सब एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।